इस रिपोर्ट के बाद क्या लगता है कि इस फील्ड को न्याय मिल पाएगा? जिला चंदौली में इसलिए आया कि यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई तो देती हैं लेकिन वो पर्दे के पीछे ही रह जाती हैं। उसको मैं आगे ला रहा हूँ। वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक और तमाम सारे नेता इस फील्ड को लेकर के तमाम राजनीति करते हैं, खोखले वादे करते हैं, अधिकारी आते हैं, शांत होकर के चले जाते हैं। और भी कुछ कहना चाहेंगे फील्ड को लेकर? कहना क्या चाहते हैं सर? कहना तो यही चाहते हैं, देखिए हमने कम से कम 2-3 घंटे से हमने पाइप बिछाया है, फिर भी पानी की व्यवस्था करते करते किसी तरह पानी आया। अगर समरसेबुल लग जाता है या भी कुछ भी हो जाता है तो अच्छी बात होती है। हम सोचते हैं कि सिंथेटिक ग्राउंड बन जाता तो अच्छा रहता है। सारे बच्चे दौड़ते हैं, कभी किसी का पैर हड्डी इधर हो जाता है, कभी नस इधर हो जाती है, पैर खराब हो जाता है, महंगे महंगे जूते पहनते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है। विधायक जी उनके कुछ वो जो बड़े भाई अरे बड़े लड़के की छोटे लड़के आए थे यहाँ पे जी, उन्होंने भी कहा था कि अगर मैं जीतूंगा तो यहाँ पे कुछ कर दूंगा। लेकिन कुछ किया नहीं, उन्होंने बस फुटबॉल दिया था। बस फुटबॉल? हाँ, फुटबॉल दिया था। ये ऐसी राजनीति हो रही है भाई। फुटबॉल तो आप अकेले भी खरीद सकते हो। वो तो बात है, अकेले हम भी कितने के मिलते हैं फुटबॉल? 1000, 2000 फुटबॉल देकर उन्होंने ये कहा था कि हम भी करेंगे, लेकिन कुछ किए नहीं। स्टेडियम को लेकर के कैसा आपको फील हो रहा है अंदर से, एक खिलाड़ी होने के नाते? अंदर से सर ये फील हो रहा है कि उन्होंने वादा तो बहुत किया लेकिन कुछ किया नहीं है। सभी पार्टी के नेता आते होंगे, आपसे वादे करते होंगे, उनका कहना क्या रहता है? कहना वो एक रहता है कि यहाँ पे मैं व्यवस्था कर देंगे और जीतने के बाद वो कुछ भी नहीं करते। जिस तरीके से लोग वादे करते हैं, अधिकारी आकर के बोलते हैं कि इस ग्राउंड को हम हरा भरा चकाचौक कर देंगे, खिलाड़ियों के लिए बहुत बेहतरीन स्टेडियम बना देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे और राजनीति का तुष्टीकरण करते हैं। तो 2 साल में कितनी बार नेताओं ने वादे किए थे? कई बार। गांव के नाम पे आप देखें, आप लोग ने देखा ही कि क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। स्टेडियम जो बनने की बात सभी राजनेता करते हैं लेकिन वो सिर्फ राजनीति का खेल ही खेलते हैं। यहाँ पे खिलाड़ियों का कहना है कि इस चापाकल में पानी सही नहीं आता है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े वादे करते हैं कि हर एक गांव में फील्ड होनी चाहिए, हर एक गांव में खेल के लिए जागरूक होना चाहिए, लेकिन वास्तव में जागरूकता कहाँ है? खेल को लेकर के वास्तव में जागरूकता कहाँ है? पानी का पाइप बिछाए हुए हैं और पानी मैदान में छिड़क रहे हैं। स्टेडियम किस तरीके के होने चाहिए वो आपको पता होगा। बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, खेल के कई सारे इक्विपमेंट होने चाहिए, ग्राउंड पर घास अच्छी होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन कौन सी खेल होनी चाहिए तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर क्रिकेट की खेल, हॉकी की खेल, फुटबॉल की खेल, तमाम ऐसे खेल होते हैं जहाँ पर खिलाड़ी खेलते हैं। यहाँ के आसपास के खिलाड़ी बहुत दूर जाते हैं अपना प्रदेश छोड़ करके। मिनी स्टेडियम के नाम पर एक नाम लिख दिया गया है, अमर शहीद स्पोर्ट्स स्टेडियम चंदौली उत्तर प्रदेश। मिनी स्टेडियम का मतलब होता है यहाँ पर बैठने की व्यवस्था, यहाँ पे खेल को लेकर के कई तरह की खेल की वस्तु होनी चाहिए, कई तरह के खेल के इक्विपमेंट होने चाहिए। लेकिन आपको हकीकत में दिखाऊंगा, हजारों की तादाद में यहाँ से, इस ग्राउंड से जवान देश की सेवा के लिए सरहदों पर गए हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार चौरसिया है और आप देख रहे हैं भारत जनता न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंदौली जिला में, ग्राम पलिया में। और ये एक बहुत ही बेहतरीन जगह है जहाँ खिलाड़ी अपना खेल को मजबूत करते हैं, प्रशिक्षुक होते हैं और देश की सेवा भी करते हैं। लेकिन इस ग्राउंड की एक महत्व है। महत्व ये है कि यहाँ पर कई ऐसे गांव के जवान हैं जो यहाँ पर अपनी तैयारी करते हैं। सुबह के भोर के 3 बजे आकर के इस ग्राउंड में 20 चक्कर लगाते हैं और वो देश की सेवा के लिए चयनित होते हैं। हजारों की तादाद में यहाँ से, इस ग्राउंड से जवान देश की सेवा के लिए सरहदों पर गए हुए हैं। लेकिन उसमें से एक नाम शहीद चंदन राय, जो 2018 में पाकिस्तान से जो गोलीबारी हुआ उसमें शहीद चंदन राय शहीद हो गए। उनके नाम पर ये पलिया फील्ड, पलिया मैदान को उनके नाम से नवाजा गया। आपको बता दूं, देखिए यह बोर्ड है, अमर शहीद चंदन राय के नाम से ये फील्ड का नाम रखा गया है। आपको मैं बता दूं, ये मिनी स्टेडियम पलिया फील्ड आपका, मतलब ये लिखा हुआ है मिनी स्टेडियम पलिया फील्ड है।
मैं इस बोर्ड पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि ये बोर्ड 2018 की 2020 में लगभग लगा होगा। बहुत कुछ लिखा, लेकिन मैं इस ग्राउंड का आपको हाल दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मिनी स्टेडियम का मतलब होता है यहाँ पर बैठने की व्यवस्था, यहाँ पे खेल को लेकर के कई तरह की खेल की वस्तु होनी चाहिए, कई तरह के खेल के इक्विपमेंट होने चाहिए। लेकिन आपको हकीकत में दिखाऊंगा सरकार की कि सरकार किस तरीके से सरकार खेल को लेकर के, शहीद को लेकर के, अमर शहीद चंदन राय को लेकर के राजनीति करने से बाज नहीं आए हैं। आपको मैं बता दूं, अभी उनका सातवां श्रद्धांजलि मारूपुर में 22 जनवरी को मनाया गया था, जिसमें तमाम बड़े बड़े नेता आए थे और एक इवेंट हुआ था। लेकिन इस ग्राउंड का क्या, जहाँ पे हजारों जवान यहाँ पर अपनी मेहनत करते हैं और मेहनत करके देश की सेवा के लिए सरहदों पर जाते हैं। आपको मैं बता दूं, देखिए ये पहले मैं ग्राउंड अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये देखिए, सिर्फ मिनी स्टेडियम के नाम पर एक नाम लिख दिया गया है, अमर शहीद स्पोर्ट्स स्टेडियम चंदौली उत्तर प्रदेश, शहीद चंदन खेल मैदान, शहीद फाउंडेशन पलिया फील्ड। ये ऐसे लिखा गया है, 2020 में ये बना हुआ है। अब सोचिए जरा कि किस तरीके की उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है। बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है। आपको मैं बता दूं कि 2020 में यहाँ के सांसद भी बीजेपी के ही थे। पूर्व सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी जिला के सांसद थे और सांसद होने के नाते उनका कर्तव्य बनता था कि एक स्टेडियम उनके नाम पे जब नवाजा गया तो उस स्टेडियम को पूर्ण रूप से दिया जाए, क्योंकि यहाँ के आसपास के खिलाड़ी बहुत दूर जाते हैं अपना प्रदेश छोड़ करके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमाम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर प्रतिभा दिखाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि सरकार ये देखिए आपके चंदौली में शहीद के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया, लेकिन उस स्टेडियम को सही से नवाजा नहीं गया है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन कौन सी खेल होनी चाहिए, तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर क्रिकेट की खेल, हॉकी की खेल, फुटबॉल की खेल, तमाम ऐसे खेल होते हैं जहाँ पर खिलाड़ी खेलते हैं। लेकिन साथ ही साथ आर्मी के लोग, पुलिस के लोग जो भारत में सेवा करना चाहते हैं, भारत के लिए सेवा करना चाहते हैं, वो यहाँ पर 3 बजे भोर में आकर के तैयारियां शुरू करते हैं। लेकिन उनके लिए क्या है ये ग्राउंड में? कुछ भी नहीं। लेकिन एक स्टेडियम किस तरीके के होने चाहिए वो आपको पता होगा। बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, खेल के कई सारे इक्विपमेंट होने चाहिए, ग्राउंड पर घास अच्छी होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, हमें साफ एकदम सफा चट नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो। फिलहाल मैं आपको एक जगह और लेकर के चलना चाहता हूँ। अभी फिलहाल यहीं के कुछ मेहनती खिलाड़ी खेलने के लिए स्वयं ही सेवा कर रहे हैं। देखिए पानी का पाइप बिछाए हुए हैं और पानी मैदान में छिड़क रहे हैं। इसलिए छिड़क रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका कहना है कि ग्राउंड बहुत ही ठोस हो चुका है, नर्म नहीं है, इसीलिए हम लोग ने पानी डालने की कोशिश में है और इसको साफ करेंगे खुद से और फिर उसके बाद पिच बना करके हम लोग खेलेंगे। लेकिन कब उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी? एक तरफ योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े वादे करते हैं कि हर एक गांव में फील्ड होनी चाहिए, हर एक गांव में खेल के लिए जागरूक होना चाहिए। लेकिन वास्तव में जागरूकता कहाँ है? खेल को लेकर के वास्तव में जागरूकता कहाँ है? कहीं नहीं है। शहीद चंदन राय के नाम पर जो स्टेडियम है उसमें सिर्फ पीने के लिए एक ही चापाकल है और वो चापाकल देखिए ये है। लोगों का कहना, यहाँ पे खिलाड़ियों का कहना है कि इस चापाकल में पानी सही नहीं आता है। अब पानी इसमें मूर्छादार आ रहा है, मतलब इसमें पीलेदार पानी आ रहा है। क्योंकि पीलेदार पानी इसलिए आ रहा है, आप बगल में देख सकते हैं एक तालाब है।
आपको मैं बता दूं, यहाँ रोजाना 150 से अधिक खिलाड़ी आते हैं जो अपना रनिंग करते हैं और जवान आते हैं, सब मिलाकर के 150 लोग आते हैं। लेकिन उनको पानी पीने के लिए यहाँ से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर जा कर के पीना पड़ता है, या तो उन्हें अपने घर से ही पानी लाना पड़ता है। मैं बात करूं कि स्टेडियम जो बनने की बात सभी राजनेता करते हैं, लेकिन वो सिर्फ राजनीति का खेल ही खेलते हैं। स्टेडियम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति का खेल खेलते हैं। अब मैं आपको बता दूं, चंदौली जिला में अधिक खिलाड़ियों के लिए फैसिलिटीज सिर्फ और सिर्फ मुख्यालय के तरफ है, चंदौली मुख्यालय की तरफ है, नहीं तो मुगलसराय की तरफ है। लेकिन सकहरिया की तरफ एक भी ऐसा केंद्र नहीं है जहाँ पे खिलाड़ी अपना खेल को अच्छा बना सके। तो मैं अब बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपको मैं दिखा दूँ, फील्ड को बढ़िया बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हालांकि इनको मेहनत नहीं करना चाहिए, ये सरकार का काम है, सरकार को करना चाहिए। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, ये सब बातें हम इनसे जानेंगे। और इस ग्राउंड को मेरे से अच्छा ये लोग जानते हैं, इनसे सारी चीज़ें पूछेंगे कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें बताएंगे। मैं इस ग्राउंड पर आया और यहाँ पे मैं देखा कि कई खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड को बनाने के लिए। लेकिन मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा इस ग्राउंड के बारे में ये लोग जानते हैं। क्योंकि मैं तो दूर दराज से आया हूँ कि एक केंद्र है, उस केंद्र को किस तरीके से बनना ज़रूरी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है जी। और मैं चाहता हूँ कि ये ग्राउंड और ज़्यादा डेवलप हो और ज़्यादा विकसित हो। काम के नाम पे आप देखें, आप लोग ने देखा ही कि क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और इसमें से एक ये हैं जो प्रोफेशनल जेवलिन थ्रोअर हैं, ठीक है, और इनको भी इक्विपमेंट नहीं मिल पा रहा है, ना कुछ व्यवस्था है, ना कुछ भी नहीं है। हम लोग को, सभी लोगों को, जितना भी लोग आता है यहाँ पे रनिंग करने के लिए, जो भी आर्मी के लिए कर रहा है, अग्निवीर के लिए कर रहा है, SSC GD पुलिस के लिए कर रहा है, सब लोग आता है यहाँ पे, दौड़ता है, रनिंग करता है, सब लोग का अपना अपना सहयोग होता है। बट बाहरी सपोर्ट जो सरकार के तरफ से है या फिर जहाँ से आना चाहिए सपोर्ट, वहाँ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं हम लोग को। हम लोग अपने दम पे ही कर रहा है जो कर रहा है। यहाँ पे जैसे कि पानी भरना है, यहाँ पे न सबमर्सिबल का व्यवस्था है, पानी का कोई भी जरिया नहीं है। अपना पर्सनल पैसा लगा के, अपना पर्सनल टाइम दे के हम लोग ये सब कर रहे हैं व्यवस्थाएं। और अच्छा ये बताइए कि पलिया फील्ड जब वीर शहीद चंदन राय जी शहीद नहीं हुए थे, तो ये फील्ड किस नाम से नवाजा जाता था? तब ये फील्ड नॉर्मल ही था, पलिया फील्ड के नाम से। तब कोई ऐसा नहीं था, किसी के नाम से तो नहीं था। अच्छा, ये इस फील्ड को लेकर कितनी राजनीति हुई है? राजनीति तो बहुत हुई है, क्योंकि जब इनका अमर शहीद रायचंदन जी का जब देहांत हुआ था, जब शहीद हुए थे वो, तो राजनीति तो बहुत कुछ वादे हुए थे, खोखले वादे हुए थे कि ये होगा, वो होगा, मिनी स्टेडियम बनेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको मिलेंगी, स्टेडियम के नाम पे लाइट वगैरह लगेंगी और बहुत। लेकिन देखा जाए अभी 5-6 साल बीत गए, उसके नाम पे सिर्फ एक मंजिल तैयार हुआ है, एक इमारत है, और बाकी कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। वो भी इमारत सही से हाँ, वो भी कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्यों है, वो क्यों बना है वो भी नहीं पता चलता है किस लिए है। और कुछ कहना चाहेंगे फील्ड को लेके? यहाँ सभी लोगों की जो यूथ है, युवा है, सबका यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो कि इसके वजह से, इस फील्ड के वजह से, ग्राउंड के वजह से जो नौकरी करते हैं, आर्मी में जाते हैं, सिर्फ इसके वजह से होते हैं। और इसका कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ तो व्यवस्था करना चाहिए, ये इस ग्राउंड को और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए, सरकार को बेहतर करना चाहिए। आपका नाम क्या है? नितेश। नितेश जी, आप इस फील्ड पर आकर के क्या करते हो? ये एक रनिंग के लिए करते हैं, फिजिकल उसके लिए क्या तैयारी, देख रहे हैं इस समय सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी के GD SSC GD के लिए। अच्छा, तो आप कब से यहाँ पे दौड़ने के लिए आ रहे हैं? कम से कम 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। तो 2 साल में कितनी बार नेताओं ने वादे किए थे? कई बार। कई बार। कोई अधिकारी आते थे? आते थे। क्या कहते थे? कहते थे कि यहाँ पे लाइट लगवा देंगे, ये सब लगवा देंगे, कुछ सब कुछ के लिए बोलते थे, लेकिन किए नहीं कोई। किए नहीं। तो आप देख सकते हो कि
जिस तरीके से लोग वादे करते हैं, अधिकारी आकर के बोलते हैं कि इस ग्राउंड को हम हरा भरा चकाचौक कर देंगे, खिलाड़ियों के लिए बहुत बेहतरीन स्टेडियम बना देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे और राजनीति का तुष्टीकरण करते हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि जो राजनीतिकरण करते हैं बीजेपी के लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग, तमाम पार्टियों के लोग, सभी पार्टी के नेता आते होंगे, आपसे वादे करते होंगे, उनका कहना क्या रहता है? कहना वही रहता है कि यहाँ पे मैं व्यवस्था कर देंगे और जीतने के बाद वो कुछ भी नहीं करते। जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार 2017 से ही है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि डबल इंजन की सरकार भी मुझे फेल नजर आ रही है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हर गांव खेल का मैदान होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन जहां मैदान है उस मैदान को स्टेडियम का रूप दे करके स्टेडियम बना नहीं पा रहे। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर मैं क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ खेल को लेकर के प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ दिख नहीं रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको एक यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग के लिए फील्ड के लिए अच्छे थोड़ा इक्विपमेंट बढ़ा दें, थोड़ा व्यवस्था कर दें। हम लोग को रनिंग करने के लिए प्रॉब्लम होती है, गड्ढे हो जाते हैं, बारिश में हम लोग परेशान हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग अपने अच्छे से ट्रैक बनाने में बहुत समय लगता है। और आते हैं तो सुबह सुबह जैसे कोई रनिंग तो बहुत हार्ड ग्राउंड हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत होता है, हम लोग को पानी भरना पड़ता है, अपना टाइम वेस्ट करके पानी भरते हैं डेली, उसके लिए दिक्कत होता है। क्या नाम है आपका? किशन पांडे सर। किशन पांडे जी, आप किस खेल के खिलाड़ी हैं? हम सर एथलेटिक के जो जैवलिन थ्रोअर है, हम उसके खिलाड़ी हैं। कहाँ तक आपने खेला है अभी तक तो हमने ओपन यूनिवर्सिटी खेला है। ओपन यूनिवर्सिटी? किस यूनिवर्सिटी से? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से आपने जी। किया है। कभी आपने ये सोचा कि ओलंपिक के लिए जाना है मुझे? जी हाँ, सोचा है। सोचे। कई नेता हैं, कई सरकारें आए और एक सरकार लगातार 2 बार अपनी पारियां संभाल रही है। जी हाँ। वो जो राजनीति कर रही है स्टेडियम को लेकर के, कैसा आपको फील हो रहा है अंदर से, एक खिलाड़ी होने के नाते? अंदर से सर ये फील हो रहा है कि उन्होंने वादा तो बहुत किया लेकिन कुछ किया नहीं है जी। जैसे मैं सारा बानू आई थी यहाँ पर, उन्होंने हम लोगों से कहा था कि मैं जैसे जिला पंचायत का उन्होंने चुनाव रखा, हाँ लड़ा था। उन्होंने कहा था मैं जीतूंगी तो यहाँ पे इस फुटबॉल के लिए बना देंगे, उसके बाद लाइट चारों कोने लगवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। उन्होंने जीता और उसके बाद हम लोग भी गए उनके घर, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिला जी। उसके बाद प्रभु नारायण विधायक जी, उनके कुछ वो जो बड़े भाई अरे बड़े लड़के के छोटे लड़के आए थे यहाँ पे जी, उन्होंने भी कहा था कि अगर मैं जीतूंगा तो यहाँ पे कुछ कर दूंगा, लेकिन कुछ किया नहीं। उन्होंने बस फुटबॉल दिया था, बस फुटबॉल। हाँ, फुटबॉल दिया था। ये ऐसी राजनीति हो रही है भाई। फुटबॉल तो आप अकेले भी खरीद सकते हो, वो तो बात है, अकेले हम भी कितने के मिलते हैं फुटबॉल, 1000 2000 फुटबॉल देकर उन्होंने ये कहा था कि हम भी करेंगे, लेकिन कुछ किए नहीं। ये जो ये देख रहे हैं आप, इधर से कभी कभी बाढ़ आ जाती है, यहाँ तक ग्राउंड भर जाता है, हम लोग दूसरे ग्राउंड पर जाते हैं। कितने बार हम लोगों ने कहा था कि इस ग्राउंड को पार्ट दिया जाए, 400 मीटर का ट्रैक हो जाए, लेकिन 3.5 का ही है, 3:30 का ग्राउंड है। सारे बच्चे बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन सारे गरीब ही खिलाड़ी रहते हैं, सारे गरीब बच्चे आते हैं यहाँ पे, कुछ होता नहीं है। जी हाँ। और महेंद्र नाथ पांडे जो पूर्व सांसद थे, वो क्या वादे किए थे? महेंद्र नाथ पांडे जी, कभी उनका इस विधानसभा से कभी मतलब चुनाव उन्होंने जीता नहीं, विधानसभा से कल यहाँ से उन्होंने जिस क्षेत्र में जीता है उस क्षेत्र में काम किया है। जैसे उनका क्षेत्र है इधर धानापुर साइड है, धानापुर में उन्होंने 5 करोड़ का मतलब पास किया है। सुशील सिंह ने बनवा रहे हैं, मिनी स्टेडियम है, आपका बता रहे हैं हिंगटर साइड में है, हिंगटर। लेकिन वो सांसद हमारे क्षेत्र के तो थे ही, तो ध्यान देना चाहिए था हम लोग। सांसद थे, लेकिन इधर का जो जो विधायक लड़े हैं, उन्होंने कभी इस बात को उनके सामने कहा नहीं। अगर कहे होते तो वो बनाए होते हैं। कहने वाले जब जाएंगे नहीं तो वो करेंगे कहाँ से? आप लोग गए थे? हम लोग तो कहाँ से जाएं, जब हम लोग उनके यहाँ पहुंच ही नहीं पाएंगे तो जाएंगे कहाँ से? हमारे जो क्षेत्र के लड़ते हैं विधायक, सुरमनी तिवारी लड़े थे, 2 बार हार गए। उन्हें भी सोचना चाहिए था कि अरे बच्चे हैं यहाँ पे दौड़ते हैं, बनवा दें। राजू ओझा भी हैं, ये भी विधायकी के लिए सीट के लिए संपर्क कर रहे हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि अरे हमारे गांव का ही फील्ड है, हम भी कुछ कर दें, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। अब इस समय तो सांसद वीरेंद्र सिंह हैं, वो भी अभी तक आए नहीं ग्राउंड पर।
आए नहीं, उनके सारे कर्मचारी आ चुके हैं। हाँ। लेकिन वो नहीं आए। उन्हें भी सोचना चाहिए कि अरे हम भी आए तो हमारे देख रेख में अगर इस फील्ड का विकास हो जाए तो हाँ। बहुत अच्छा हो। हाँ। हम सोचते हैं कि सिंथेटिक ग्राउंड बन जाता तो अच्छा रहता है। सारे बच्चे दौड़ते हैं, कभी किसी का पैर हड्डी इधर हो जाता है, कभी नस इधर हो जाती है, पैर खराब हो जाता है, महंगे महंगे जूते पहनते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है। तो हम चाहते हैं कि ये ग्राउंड अगर सिंथेटिक हो जाता तो बहुत अच्छा होता है। पूरे 52 बीघा ये जो जमीन है वो सरकारी जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन है। सारे लोग कब्जे करते हैं, कुछ भी करते हैं। इधर ये देख रहे हैं वन विभाग है। हाँ। 18.5 कुछ हेक्टेयर में है शायद। हाँ। और लेकिन कुछ नहीं, अंदर देखेंगे तो सारे काट के खोखला पेड़ सब काट के लेके चले गए हैं इधर के लोग। कुछ भी नहीं बचा है, बस आगे से साफ है और कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर इस फील्ड का अगर विकास हो जाता तो बहुत अच्छे यहाँ से खिलाड़ी निकलेंगे। एक सही मायने में अमर शहीद चंदन राय को एक सच्ची श्रद्धांजलि भी मिल सकती है। हम चाहते हैं कि इस फील्ड का विकास हो। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा दिखा दीजिए किस तरह नंगे पाँव वो भी फील्ड की सेवा कर रहे हैं। एक खिलाड़ी के अंदर खेल की भावना जो होती है वो अलग ही प्रकार की होती है, अपने से संयोज रहे हैं। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पर खेलने के लिए आया था मैच, क्रिकेट का मैच। तो बार बार छक्के चौके मारने के वजह से बार बार बॉल चली जा रही थी उस पंडवे में, और बॉल जाने के बाद छोटे छोटे बच्चे उसमें जाते थे, जो कि मैं कहता था कि मत जाओ डूब जाओगे। और भी कुछ कहना चाहेंगे फील्ड को लेकर? कहना क्या चाहते हैं सर, कहना तो यही चाहते हैं। देखिए हमने कम से कम 2-3 घंटे से हमने पाइप बिछाया है, फिर भी पानी की व्यवस्था करते करते किसी तरह पानी आया। अगर समरसेबुल लग जाता है या भी कुछ भी हो जाता है तो अच्छी बात होती है, हमें पानी भरने में बहुत आसानी होती है। 25-30 हज़ार के हम भाला फेंकते हैं, अगर एक बार भी टूट जाता है तो मंगाने में बहुत समय लग जाता है। और क्या कहना है, कहना यही है कि अगर जितनी जल्दी अगर यहाँ पे ग्राउंड अगर अच्छा बन जाए, देख रेख सबके कार में हो तो अच्छी बात है। और खेल अधिकारी ये बताएं जौनपुर के हैं, उन्हें का नाम नहीं आ रहा है, उनको एक बार हम लोगों ने फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम इसमें मुंबई जा रहे हैं, अगर टाइम निकाल कर हम आएंगे तो आपसे मिलेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने फ़ोन नहीं किया। जी। तो दोस्तों मैं जिस फील्ड पर आया हूँ ये पलिया का मैदान है, ये जिला चंदौली में है। वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक और तमाम सारे नेता इस फील्ड को लेकर के तमाम राजनीति करते हैं, खोखले वादे करते हैं। अधिकारी आते हैं, शांत होकर के चले जाते हैं, बच्चों से, खिलाड़ियों से वादे करते हैं और खिलाड़ियों को झूठा आश्वासन दे करके चले जाते हैं। खिलाड़ी हमेशा इंतजार करते हैं कि कब आएगा यहाँ पर है लाइट, कब आएगा बैठने की व्यवस्था, कब आएगा इस फील्ड में अच्छी व्यवस्था है, पानी घास आनी चाहिए। वो इंतजार कर रहे हैं, वो पीने के लिए भी मोहताज है। पानी भी सही नहीं आता है, दूषित पानी आता है। और साथ में खिलाड़ियों का कहना है कि ये जो तालाब आप देख रहे हो, ये तालाब मैं कहूँगा कि थोड़ा करीब आते हैं हम लोग, इस तालाब को ढक दिया जाए जिसके वजह से ये लंबी ग्राउंड हो जाएगी और एक तरीके से ये अच्छी ग्राउंड हो जाएगी और अच्छी ग्राउंड हो जाएगी। मैं जिला चंदौली में इसलिए आया कि यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई तो देती हैं लेकिन वो पर्दे के पीछे ही रह जाती है, उसको मैं आगे ला रहा हूँ। मेरा मानना है कि खेल अगर अपने जीवन में है तो हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन जब राजनीति ही खेल में आएगी तो स्वस्थ क्या रहेंगे और खेल कैसे खेलेगा खिलाड़ी, और गोल्ड मेडल कैसे लाएगा और देश की सेवा कैसे करेगा। सिर्फ राजनीति ही होती रहेगी इस जगह पर। इस रिपोर्ट के बाद क्या लगता है कि इस फील्ड को न्याय मिल पाएगा? क्या लगता है कि कोई अधिकारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद तत्काल एक्शन लेगा? क्या कोई ऐसा नेता आएगा जो तुरंत अपने पैसे से इस स्टेडियम की मरम्मत कराएगा और खिलाड़ियों को ये जो खेल की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा पाएगा? या इस तालाब को पाट सकता है? या वो देखिए वन विभाग के द्वारा हजारों पेड़ लगाए गए हैं, लाखों पेड़ लगाए गए हैं। अभी बताया जा रहा था कितने हेक्टेयर में ये फैला हुआ है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ सामने ही नजर ढेर सारे पेड़ आ रहे हैं, पीछे एक भी नजर नहीं आ रहे, पीछे बहुत सारे नहीं आ रहे, खोखला हो चुका है।
जब आप सड़क बनाते हो तो लोगों की घर को आराम से तोड़ देते हो, उन्हें पैसा देते हो, उन्हें मुआवजा देते हो, तमाम हो जाती है। लेकिन क्या खेल के लिए, आप स्टेडियम के लिए आप खाली जमीनें नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। मैं चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के बाद पलिया फील्ड को एक मिनी स्टेडियम जो आपने नाम दिया है उसको वास्तविक में नाम को वास्तविक में बदलिए। मेरा नाम विवेक कुमार चौरसिया है और आप देख रहे हैं भारतीय जनता न्यूज। धन्यवाद।